नमस्कार, आपण बघत आहात मराठी साप्ताहिक निर्भीड सम्राटचे यूट्यूब चॅनल निर्भीड सम्राटमध्ये आपले स्वागत आहे। चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा। बातमी आहे मुंबई येथून। मनपा आर साऊथ इमारत विभागामध्ये पीजीसाठी आलेल्या तक्रारदाराला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी तक्रार केली म्हणून मारहाण, शिवीगाळ करत खोट्या खंडणीच्या गुन्ह्यात गोवण्याचे षडयंत्र। सध्या मुंबई महानगरपालिका आर साऊथ इमारत विभागाचे अधिकारी कर्मचारी यांच्या पोटावर तक्रारदार यांच्यामुळे पाय पडत असल्याने आता अधिकारी तक्रारदाराला खोट्या गुन्ह्यामध्ये गोवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे नुकतेच प्रकार घडला आहे। या संदर्भात साप्ताहिक निर्भीड सम्राटचे संपादक सिद्धार्थ काळे यांचा सविस्तर रिपोर्ट। बातमी आहे मुंबई या ठिकाणून। मुंबईमधील मनपा आर साऊथ यामध्ये जे बिल्डिंग डिपार्टमेंट आहे, या बिल्डिंग डिपार्टमेंटमध्ये एका तक्रारदाराने तक्रार केली म्हणून त्याला खोट्या गुन्ह्यामध्ये गोवण्याचं एक षडयंत्र इमारत विभागाच्या काही कर्मचाऱ्याकडनं झालेला आहे। हा विषय असा झालेला आहे, असे विविध असे घटने घडत असतात। जसं की पी उत्तरमध्ये एका पत्रकारावरती खंडणीचा गुन्हा नोंद करण्यात आला होता। तो खोटा गुन्हा होता। ज्या ठिकाणी असे भ्रष्टाचार होतात तो भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्याचं काम पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते व तक्रारदार हे करत असतात आणि त्यांना या खोट्या गुन्ह्यामध्ये गोवण्याचं षडयंत्र मनपाकडनं नेहमी वारंवार घडत असं असा एक प्रकार घडलेला आहे। आपण ज्या व्यक्तीसोबत हा प्रकार घडलेला आहे त्याच्यासोबत त्यांची जुबानी ऐकूया। सर्वप्रथम आपलं स्वागत। काय सांगणार आहे तुम्ही? तुमचं नाव सांगा आणि तुमच्यासोबत काय घडलेलं ते सांगा। सर, मेरा नाम संदीप चौहान है। मैं कांदिवली वेस्ट में लालीपाड़ा न्यू लिंक रोड का रहीवासी हूँ। मैं वहाँ कम से कम 25 से 30 सालों से रहता हूँ। मेरे घर के बाजू में कम से कम अभी तक 8 से 10 गालों को 20 से 30 फुट आगे बढ़ाकर 2022-2023 से बनाया जा रहा है। इसके पहले मैंने कई कंप्लेंट किए हैं, मगर आज तक किसी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई किसी मन का और आर साउथ के वार्ड के अधिकारियों ने कभी कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई के नाम पर कभी 1.5 फुट तोड़ देते हैं, 2 फुट तोड़ देते हैं, बोलते हमने डेमोलिशन कर दिया। इस बार जो अभी ये घटना घटी है, मैंने 22 मई को एक कंप्लेंट डाला। साइद खान जो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, और उन्होंने एक गाले का 30 फुट 20 बाई 30 का ज़मीन कब्जा करके सामने वाले को बना के दिया। बना के देने के बाद मैंने उसका कंप्लेंट डाला 24 तारीख को। 22 तारीख कंप्लेंट डाला और मैं पीजी लेने गया 24 तारीख को। 24 में पीजी जब लेने गया तो वहाँ के जो अधिकारी थे अभय जगताप सर, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और सभी लोगों ने बोला कि उस समय ब्राह्मणकर सर, वाघमारे सर, चंद्राते सर, पाचरनी सर, संदेश पवार, इन सभी लोगों ने आश्वासन दिया कि इसका नोटिस निकाला जाएगा और इसका डेमोलेशन किया जाएगा। मैंने पूछा सर डेमोलेशन कितना करेंगे, 2 फुट करेंगे या 3 फुट करेंगे? तो बोलते ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैंने बोला कि सर जब डेमोलेशन होता है तो हमेशा तो 2 से 3 फुट के ऊपर होता नहीं है। अभी ज़मीन अतिक्रमण है तो इसे जड़ से करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसे हम जड़ से करेंगे। और उस बात की मैंने एक वीडियो बनाई थी क्योंकि वहाँ पे उस केबिन के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था नहीं है। इन लोगों को मुझे पहले भी डर था और आज भी डर था कि ये कभी भी किसी को किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा सकते हैं। तो मैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने इनका वीडियो बनाया था। और जो उन्होंने कहा मैं उसी चीज़ को दोहराने के लिए मैंने इस चीज़ को मैंने व्हाट्सएप के एक ग्रुप में डाला। ग्रुप में डालते कई पत्रकारों तक ये चीज़ पहुंची और कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा हाँ सर, इन्होंने डेमोलिशन की बात की है। तो उन्होंने मुझे अगले शुक्रवार को बुलाया था कि शुक्रवार को आइए, आपको नोटिस दी जाएगी। नोटिस देने के बाद उसे डेमोलिशन कर दिया जाएगा। और मैं शुक्रवार को जब पहुँचा, जैसे अंदर घुस रहा हूँ, घुसते ही सभी लोगों ने मेरा मोबाइल छीन लिया। छीना किसने? वाघमारे सर ने मेरा मोबाइल छीना और बोला इधर तू बैठ। बैठने के बाद मेरे साथ में एक बुजुर्ग आदमी थे, संजय सिन्हा, जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, और मैं उनको घर पे छोड़ने जा रहा था। तो मैं बोला चलो सर, जाते जाते मैं आपको घर पे छोड़ देता हूँ। तो मैं उनको साथ में ले गया। साथ में ले जाने के बाद मैं सोचा चलो बाहर क्या खड़ा करूँ, साथ में ले जाता हूँ, फिर अपना लेटर लेके मैं घर पे चला जाऊँगा और उनको घर पे छोड़ दूँगा। उनका मेरा इस चीज़ से कोई लेने देना नहीं था। फिर भी उन्हें भी पकड़ा, उनका मोबाइल भी जब्त किया, मेरा मोबाइल भी जब्त किया और उन्हें गाली देने लगे। गाली देते देते वाघमारे सर ने मुझे झापड़ मारा।
और चंद्राते सर चिल्ला चिल्ला के बहन चोद मादर चोद की गाली देने लगे। बोलते बहन चोद हम कहते को चूतिया दिख रहे, तू हमारा वीडियो वायरल करेगा, हाँ तू हमारे पेट पे लात मारेगा, हम भी तेरे पेट पे लात मारेगा, तू इधर ही बैठे रहे। अभी जब तक तू यहाँ है ना, तेरा घर, अभी तेरे घर पे हम लोग अधिकारी भेज रहे हैं, तेरा घर आज के आज डेमोलिशन करूँगा। और तेरा घर ही नहीं, तेरे घर की पूरी सोसाइटी को डेमोलिशन किया जाएगा। सर जब मेरा घर अपनी जगह पर अपनी व्यवस्था के हिसाब से बना है, फिर भी वो घर जब अपने सीमा के अंदर बना तो भी उसे बीएमसी के अधिकारियों ने तोड़ा था। जो आप जब शुक्रवार को पीजी के लिए गए थे तो पीजी के उस टाइम आपका मोबाइल छीन लिया था, उसके बाद में क्या हुआ है? आपके ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए उन्होंने? सर मोबाइल छीनने के बाद उन्होंने कहा तेरे पीछे कौन है? मैंने सर कहा मेरे पीछे कोई नहीं है। तो बोलते तू ये इतना लेटरबाजी कर रहा है, ये कर रहा है, ये किस लिए कर रहा है? बोला सर ये किस लिए नहीं है, रोड पे अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसे कोई भी आदमी उस पर एक्शन उठा सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे फ़ायदा रहे चाहे नुकसान रहे। तो बोलते हो तेरे घर को लग के है क्या? तेरे को उससे दिक्कत क्या है? रोड कब्जा कर रहा है या तेरे बाप की ज़मीन कब्जा की उसने? सर ये उनकी भाषा शोभा नहीं देता। ऐसे बड़े अधिकारी को जो ऐसे बड़े बड़े पद पे हैं उन्हें इस चीज़ का शोभा नहीं देता कि ये किसी को गाली गलौज करे और भाईगिरी की बात किया। उन्होंने जिस तरीके से बात की है, गुंडे प्रवृत्ति में जो लोग रहते हैं, हाँ ऐसा नहीं लगा कि वो बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने गुंडे की भाषा में मुझसे बात की, गाली दिया और 2-3 लोगों ने, और चंदाते सर ने मेरा गला तक पकड़ा, मुंह में ऐसा मुझे पकड़ा। हाँ बोले अभी तेरे ऊपर हम लोग खंडनी का केस लगाएंगे। उन्होंने मुझे पहले कंप्लेन वापस लेने बोला, एक कंप्लेन वापस ले। बोला सर कंप्लेन तो मैं वापस नहीं लूँगा। फिर मुझे थोड़ा डर था, बोला ये काम करो, ये संजय सर बैठे हैं, इनको जाने दो, मैं कंप्लेन वापस ले लेता हूँ। हाँ तो बोलते नहीं, अब तेरे साथ ये भी जाएगा, मतलब गेहूँ के साथ वो घून पीसेगा। इसका कोई भी दोष नहीं है, मगर ये भी ज़िंदगी भर तेरे नाम से रहेगा कि तेरे साथ यहाँ आया क्यों। ये होने के बावजूद मैं उन्हें बोलता रह गया। सर मैंने गलती अगर की है तो मैं इस चीज़ की मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपको कि हाँ ये मैं सॉरी बोलता अगर मैंने गलती की है। मगर सब यह गलती अगर दोबारा अगर दोहराई जाती है या दोबारा होती है, आदमी अब उस केबिन में पहले तो सीसीटीवी कैमरा नहीं है। आज ही नहीं कल जो मेरे साथ हुआ वो दूसरे के साथ भी हो सकता है। कोई भी आदमी अगर अपने पेपर वर्क की कार्रवाई पूछताछ करने चला गया और उसके डेमोलिशन की मांग किया, नोटिस मांगा, और उसके साथ में अगर ऐसा होगा तो न कैमरा होने के बाद ये अधिकारी कुछ भी बोल सकती कि मेरे से 1 लाख रुपये मांगा। उन्होंने उसके बाद 100 नंबर पे फ़ोन किया वाघमारे सर ने। वाघमारे सर ने बोला अब भी पुलिस को तेरे को पकड़ के देता हूँ, 15 दिन की रिमांड रहेगी, तू 6 महीना जेल जाएगा और तेरी ज़िंदगी सड़ जाएगी। जिन लोगों ने तेरे से अब काम करवाया है, सर ये काम कराने के लिए कोई छोटा बच्चा तो है नहीं। मैं उस लायक हूँ, मैं भी कई संस्थाओं में काम करता हूँ, मेरी खुद की संस्था है जिसका मैं महाराष्ट्र राज्य का सेक्रेटरी हूँ, और मैं राष्ट्रवादी झोपड़पट्टी सुधार विभाग का तालुका अध्यक्ष भी हूँ। उस नाते मैंने इस चीज़ को उजागर करने के लिए सोचा कि अगर इसे मीडिया में रखा जाए तो इन भ्रष्टाचारियों पर कुछ अंकुश लगे और इनके ऊपर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की जा सके। नहीं तो ये लोग किसी भी आम आदमी की ज़िंदगी नरक करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। किस पर कोई भी आरोप लगा सकते हैं। आप वहाँ पर गए थे, आपको पुलिस स्टेशन में लेके गए, उन्होंने 100 नंबर डायल करने के बाद तो आपके ऊपर पुलिस ने क्या एक्शन क्या लिया? सर पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस स्टेशन में जाने के बाद इन्होंने सीनियर से मुलाकात की, सबसे मुलाकात की। बोले गवर्नमेंट के ऑफिसर हमारा साथ देंगे, वो तेरा साथ देने वाला नहीं है। और आखिर में यही हुआ। मैं वहाँ गया, उनकी राइटिंग में उन्होंने कंप्लेन दी, मगर उसकी बिना जांच पड़ताल किए सर ने बोला तेरे पर FIR ले रहा हूँ। तो बोला सर FIR क्यों ले रहे हैं? तो बोलते मैं बोला किस चीज़ का? तो बोलते सर खंडनी केस तुम्हारे पर लग रहा है कि तुमने इनसे 1 लाख रुपये मांगे। मुझे उन्होंने मारा, गाली दिया, गाली गलौज किया। हाँ ऑफिस के अंदर इन्होंने मुझे 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक बंद करके रखा था। ये मेरी कंप्लेन चौकी में सुनी नहीं गई, और इनके कंप्लेन पर राइटिंग में ये जो सभी अधिकारियों, भ्रष्ट अधिकारियों का जो समूह है, इन्होंने कुछ भी लांछन किस पे भी लगा सकते हैं। क्या ये सही है? इन चीज़ों को मैंने साहब के सामने रखा। अंदर मैंने एक एक नोटिस दिया, लेटर दिया है कि इन सभी चीज़ों की जो जानकारी है इन पे कार्रवाई करने के लिए मैंने भी अपनी तरफ से एक लेटर दिया है, और उस लेटर पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उस लेटर पे कार्रवाई के लिए मैं कल जाने वाला हूँ। उस पर क्या करेंगे, सीनियर साहब ने बोला है कि इनकी जांच करके
इनकी जांच करके आप पे चाहे उन पे कार्रवाई की जाएगी। मैंने भी बोला सर अगर जांच कीजिए, अगर उसमें आरोपी मैं पाया जाता हूँ तो मुझे दंड दीजिए, अगर इन 6 में से आरोपी पाए जाते हैं तो उन्हें दंड मिलना चाहिए। ये मेरी दरख्वास्त है। अगर ये मेरी कंप्लेन यहाँ तक नहीं हुई तो मैं एसीपी से डीसीपी से लेके कमिश्नर लेवल तक मैं इस चीज़ को लेके जाऊँगा। चाहे मुझे जहाँ भी न्याय मिलता रहे मैं उस जगह जाऊँगा, चाहे मुझे कोर्ट, बॉम्बे कोर्ट, हाई कोर्ट जहाँ भी जाना पड़े मैं वहाँ जाऊँगा। तर बघितलं कशा पद्धतीने या ठिकाणी शासकीय कर्मचारी असो या महानगरपालिकेचे कर्मचारी असो, या लोकांचा भ्रष्टाचार जो व्यक्ती बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत असतो, पत्रकार असो किंवा सामाजिक कार्यकर्ता असो, त्या कार्यकर्त्याला, त्या पत्रकाराला, त्या तक्रारदाराला हे घाबरण्याचं काम करतात आणि त्यांच्यावरती खोटे गुन्हे घेण्याचं काम हे लोक करत असतात आणि या खोट्या खंडणीच्या गुन्ह्यामध्ये अडकवण्याचं षडयंत्र हे लोक करत असतात। बऱ्याच ठिकाणी असे सामाजिक कार्य करणारे जे व्यक्ती असतात त्यांच्यावरती खंडणीचे गुन्हे, खोटे खंडणीचे गुन्हे दाखल होतात। पी उत्तर मनपा असो या आर साऊथ असो, प्रत्येक महानगरपालिकेच्या प्रत्येक ठिकाणी भ्रष्ट अधिकारी जोपर्यंत आहे तोपर्यंत महानगरपालिकेची व मुंबईची आर्थिक व्यवस्था ही ढासळत राहणार आणि मुंबई ही आर्थिक राजधानी आहे। या ठिकाणी जो देखील कर्मचारी सेवेमध्ये येतो तो खूपच त्याची या ठिकाणी आल्यानंतर त्याची चंगळ म्हणजे सोन्याचे दिवस येतात असं सांगितलं जातं। या कर्मचाऱ्याचे पगार किती असतो, या कर्मचाऱ्यांचा वेतन किती असतो हे देखील बघणं गरजेचं आहे आणि लाखो करोडोची प्रॉपर्टी हे माया हे लोक जमा करत असतात। अशा कर्मचाऱ्यावरती ईडीची देखील कारवाई झाली पाहिजे, CBIची देखील कारवाई झाली पाहिजे आणि खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्या पोलिसांवरती देखील गुन्हे नोंद झाले पाहिजे अशी प्रत्येक पत्रकार, प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता, प्रत्येक तक्रारदार यांची मागणी आहे। या ठिकाणी आता समोर कांदिवली पोलीस काय ॲक्शन घेणार या संदर्भामध्ये हे देखील बघावं लागेल। कॅमेरामॅन श्यामसोबत सिद्धार्थ काळे।